हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमको एक और मौका दिया कि हम इस अनुपम भैया के आगरा मसीह मंडली पेज पर एक बार फिर से ऑनलाइन हो पाए प्रभु की आराधना करने के लिए। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपने हम सबसे इतना प्रेम किया प्रभु जी कि आपने हम सबको बचाने के लिए प्रभु जी अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पे भेजा। उन्होंने कलवरी क्रूस पर जो कुर्बानी दी प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो कलवरी क्रूस से जो लहू बहाया प्रभु जी, जिससे हमारे पाप धुल सके, हम सिद्ध हो सके, शुद्ध हो सके प्रभु जी। हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जब हम आपकी स्तुति आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हम सबके साथ हों प्रभु जी। जो भी लोग ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन में रहें प्रभु जी, बाद में देखें प्रभु जी, आप उन सबको आशीष दें। हे पिता, हमारे पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में लें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें प्यारे परमेश्वर। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर रोहिणी सिस्टर, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा। इस दुनिया के भवसागर से हमारी इस जीवन की नैया को पार लगाने वाला केवल प्रभु है, केवल प्रभु यीशु है। यीशु सच्चा नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हीरो का ये हाट लगा है, चमक दमक का ठाट बना है। हीरो का ये हाट लगा है, चमक दमक का ठाट बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना। एक दिन दुनिया से चले जाना है, तो इस दुनिया में हम अपने मन को क्यों लगाएं? अपने मन को हम प्रभु पे लगाएं, क्रूस से प्रभु से लिपटे रहें। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले,
प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। जब तक प्राण है तभी तक हम प्रभु को भज पाएंगे। क्या क्योंकि मरने के बाद कब्र से क्या मिट्टी उसका धन्यवाद करेगी? नहीं नहीं नहीं। जब तक प्राण है, जब तक जीवित हैं, हम केवल प्रभु को भजते रहें। इसीलिए भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। वाह, सिस्टर ने तो पूरा भजन ही लिख दिया। क्या बात है, गजब। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते, नाम प्रभु नित जप ले भज ले, नाम प्रभु नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निश्चय मैं तो प्रभु यीशु को ही का ही नाम भजूंगा। हालेलुया। एक गीत और प्रभु की महिमा में। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु नाम सच्चा नाम। इसीलिए आइए एक और गीत गाते हैं। पता नहीं मैं गा पाऊंगा नहीं गा पाऊंगा, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए, स्तुति के लिए मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा। क्या बात है, हालेलुया। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है, आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जय मसीह की भैया, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। यीशु राजा सबको बुला रहा है, जग के सबको, छोटे हो बड़े हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, है ना। इवन जग में, इस दुनिया में जिनका कोई स्थान भी नहीं है, उनको भी प्रभु यीशु बुलाता है, आओ मेरे पास आओ। हालेलुया। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। क्या बात है। दुनिया में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना, उनको राज देने के लिए प्रभु बुला रहा है। कौन सा राज्य? परमेश्वर का अनंत काल का राज्य। हालेलुया। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की रोटी वो
आपने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ, और जो भूखे और जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए, मैं उन्हें अनंत जीवन का जल पिलाऊंगा, सेंत मेंत पिलाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए कहा है भोजन जल मुफ्त में देने। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैसेज में आ रहा है कि रोहिणी सिस्टर जी का हैप्पी बर्थडे। वाह, क्या बात है। परमेश्वर रोहिणी सिस्टर को आशीष दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। रोहिणी सिस्टर को प्रभु ने अभी तक संभाल के रखा है। सर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी, चीदे हाथ पसारे हुए, चीदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। अरे परख कर देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। You come and see and taste the goodness of God. Hallelujah. आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम कितने भी गुनाह करें, कितने भी गलती करें, फिर भी अपने छुदे हुए हाथों को फैला करके हमारा प्रभु यीशु बुलाता है, मेरे पास आओ। भूखे हो, प्यासे, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। और कोई गीत मिलेगा? तो जब यीशु प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, हम आ गए उनके पास, तब अब हम कह सकते हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब।
चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज हो या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं उसी के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वाह, गीत की बुक मसीह की परमेश्वर की स्तुति आराधना करने की बुक थी वो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमको शक्ति दी, सामर्थ्य दी, आवाज दी कि हम परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए आज हम ऑनलाइन 3 गीतों को गा पाए हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आइए अब हम लोग सीधे वचन की तरफ चलते हैं और वचन पढ़ने से पहले, परमेश्वर से बात करने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता कि आपने हमें सामर्थ्य दी, शक्ति दी प्रभु जी, कि हम 3 गीतों को गा पाए प्रभु जी, आपकी स्तुति में, आपकी महिमा में प्रभु जी। ये हमारे इन 3 गीतों को प्रभु जी गाया जाना आपको ग्रहण योग्य प्रभु जी। और मेरे साथ प्रभु जी इस समय ऑनलाइन जितने लोगों ने इन गीतों को गाया प्रभु जी आपकी स्तुति के लिए, वो भी आपको ग्रहण योग्य, उन सबको आप आशीष दें पिता। बाद में भी जो लोग इन गीतों को गाएं उनको भी आशीष दें प्रभु। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जब हम आपके वचन में जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमसे बातें करें प्रभु जी। होने दे पिता कि हम इस वचन को केवल सुनने वाले ना हो प्रभु जी, बल्कि इस वचन पर चलने वाले हो। खासतौर पे मैं इस वचन पे चलने वाला हो सकूं प्रभु जी। और जो भी भाई बहन इस प्रभु जी इस ऑनलाइन पे इसको सुन रहे हैं और बाद में सुने, वो भी प्रभु जी केवल इस पे सुनने वाले ना हो प्रभु जी, बल्कि इस वचन पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी मुंह को प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में ले प्रभु जी। हम नहीं प्रभु जी, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबसे और खास तौर पे मुझसे बात करें प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आमीन, आमीन। अब हम वचन पे चलेंगे और वचन देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 20वां पद। लूका रचित सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, 8वां। वाह,
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरी माता और तेरे हालेलुया, प्रेज गॉड। ये वाला नहीं, एक दूसरा वचन देखते हैं। ये है श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत 2:15। हालेलुया। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 2:15, जहां पर कुछ छोटी लोमड़ियों के बारे में लिखा है। श्रेष्ठ गीत 2:15। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। यहां पर कुछ छोटी लोमड़ियों के बारे में बताया जा रहा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, वो हमारे पापों के लिए उन्होंने कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी। जब हम ये विश्वास करते हैं कि वो मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन वो जीवित हो गए, और आज भी वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हम सब के लिए विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और फिर वो दोबारा आने वाले हैं। जब ये हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है और हम उस विश्वास में चलने वाले हो जाते हैं। लेकिन ये हमको अंत तक विश्वास में बने रहना है। हमको अंत तक विश्वास में बने रहना है, मृत्यु तक। बी दाउ फेथफुल अनटू डेथ। मृत्यु तक यदि तू विश्वास में बना रहेगा तो तू स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो आज ये समय है देखने का मौका कि हम जांचें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं हैं। अगर हम विश्वास में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम विश्वास में नहीं है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि मैं भी कई बार फिसल गया हूं, गिर गया हूं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको तुरंत ये कायल करता है हमारे मन को, यहाँ पे गलती की है। हम तुरंत प्रभु से क्षमा मांगते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रभु जो है तो हमको फिर से पाप में न पड़ने दे। जो गुनाह हुए हैं वो हमको प्रभु माफ करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ श्रेष्ठ गीत में अभी हमने जो पढ़ा कि हालेलुया, वाह, ये जो पहला पद था ये लूका ने अभी देखिए याद आ गया, प्रेज गॉड, मत्ती 8:20। वाह, यस, मत्ती 8:20, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8:20। 19 से देखते हैं। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक शास्त्री जी हैं, शास्त्री मतलब धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए हुए हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञान है उनको। शास्त्री हमारे हिंदू समाज में भी
जो पंडित पूजा पाठ कराने वाले होते हैं वो भी ये एक तरह से ऐसे समझिए जैसे बीटीएच पढ़ाई होती है, बीडी की पढ़ाई होती है पादरी की ट्रेनिंग में, उसी तरह से हिंदू समाज में ये एक शास्त्री की पढ़ाई होती है और ये यूनिवर्सिटी से इसकी डिग्री मिलती है। और हमारे एक रियल चाचा जी हैं, उन्होंने शास्त्री की पढ़ाई की है और उनका काम ही यही है पूजा पाठ पंडिताई करना, जिसको बोलते हैं पंडिताई करना। तो वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, मैं भी इलाहाबाद का हूं। तो यहां ये शास्त्री पूछता है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कि हे गुरु, कहता है जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। 20 पद में यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। लोमड़ियों के भट्ट यानी लोमड़ियों की बिल भी होती है और आकाश के पक्षियों के भी बसेरे या घोंसले वगैरह वो अपना बना लेते हैं, रहते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को तो सर रखने की भी जगह नहीं है। तो ये जो लोमड़ियों की जो बात यहाँ पर लिखी है, इसी को श्रेष्ठ गीत में अभी देखा था कि 2:15 में कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। ये छोटी लोमड़ियां जो हैं उनको पकड़ने को कह रहा है। ये हमारी दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। दाग की बारी मतलब हमारा जो विश्वासी जीवन है, हमारा जो मसीही जीवन है, हमारा जो विश्वास है, उसको ये बिगाड़ देती हैं, खराब कर देती हैं। क्यों? तो इनको पकड़ लेना है। क्यों पकड़ना है? क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लग गए हैं। हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। फूल लगने के बाद ही फल लगेंगे। हमारे यहाँ अनार का पेड़ है, नींबू का पेड़ है ना, देखते हैं आम का होता है, तो फल लगने से पहले फूल आता है, तो फूल लग गए हैं। अब इसका मतलब अब इसमें फल आने वाले हैं। और ये जो लमड़ियां हैं वो हमारी जीवन को, हमारी विश्वासी जीवन को बर्बाद कर देती हैं। तो एक्सक्यूज मी, हालेलुया। तो इन छोटी लोमड़ियों से हमें अपनी जीवन को, विश्वासी जीवन को बचा के रखना है, क्योंकि इसमें फल लगने वाले हैं। फल लगने वाले हैं, वो फल क्या है आइए देखते हैं। गलातियों 5:22-23। हालेलुया। गलातियों 5:22-23, जहां आत्मा के फल के बारे में लिखा हुआ है कुछ। 22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यहां पर लिखा है पर आत्मा का फल। आत्मा के फल नहीं लिखे हैं, यहां लिखा है आत्मा का फल प्रेम। फल एक है, दैट इज प्रेम। उससे प्रेम है तो आनंद रहेगा, प्रेम है तो शांति रहेगी, प्रेम है तो धीरज रहेगा, प्रेम है तो कृपा बनी रहेगी, प्रेम है तो हम भलाई बनी रहेगी, प्रेम है तो नम्रता, संयम, ये सब बना रहेगा। ये आत्मा के फल हैं। ये फल अब लगने ही वाले हैं। फूल लगे हुए हैं, हमारी विश्वासी जीवन में फूल लग गए हैं, अब फल लगने ही वाले हैं। लेकिन क्या है कि ये छोटी लोमड़ियां, देखिए इसी 5वें अध्याय के 19वें और 20वें पद में लिखा हुआ है। ये छोटी लोमड़ियां क्या है आइए देखते हैं।
शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21वां, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे जैसे और भी काम है, और भी काम है। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। तो इन छोटी लोमड़ियों के बारे में लिखा है, शरीर के काम। ये छोटी लोमड़ियां हैं, व्यभिचार, बुरे विचार, गंदे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, टोना टुटका, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह। यही ईर्ष्या, जलन है, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और ऐसे ऐसे और भी कई काम हैं। इन लोमड़ियों को हमको अपने दाग की बारी से हटा देना है, इनको पकड़ लेना है, इनको पकड़ करके इनको दाग की बारी से निकाल देना है, तभी हमारे में ये फल आ पाएंगे। तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा ये हमारे ईसाई भाई कहते हैं, हम हिंदू भाइयों की तरह मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम कहते हैं, मैं कहता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों से ज्यादा मूर्ति पूजा तो ये ईसाई समाज करता है। ईसाई भाई लोग मूर्ति पूजा करते हैं। हिंदुओं से ज्यादा मूर्ति पूजा ये क्रिश्चियन सोसाइटी करती है। ये झगड़ा, झगड़ा ये क्या कोई मूर्ति पूजा नहीं है? ये झगड़ा क्या मूर्ति पूजा नहीं है? कैसा कैसा झगड़ा होता है आज हमारे चर्च में, कैसा झगड़ा होता है आज हमारे चर्च के पास्टेट कमेटी में, चर्च के इलेक्शन में, पास्टेट कमेटी के इलेक्शन में बाहर से पुलिस तक बुलानी पड़ती है। अरे साहब, एक पादरी का ट्रांसफर हो गया तो वो पार्सनेज नहीं छोड़ रहा है। पार्सनेज छुड़वाने के लिए पास्टेट कमेटी को बैठना पड़ा, पास्टेट कमेटी को पुलिस को बुलाना पड़ रहा है। और हमारे पादरी साहब पार्सनेज नहीं छोड़ना चाह रहे। झगड़ा हो रहा है, कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे पार्सनेज, जाओ जो करते बने कर लो। कब्जा कर लिया। क्या हो रहा है ये? है ईर्ष्या, जलन। वो हमसे अच्छा क्यों पहनता है, उसके पास अच्छी गाड़ी क्यों है? छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना है, आपस में विरोध। ये सब क्या मूर्ति पूजा नहीं है जो चर्च के अंदर ही होती है? ये सब हालेलुया। तो इन छोटी छोटी लोमड़ियों को हमें पकड़ना है और इनसे अपने मसीही जीवन को हमको बचाना है। इसलिए हम कोई भी प्रकार का व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, जादू टोना, हालेलुया, बैर, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन,
इन सब को पकड़ लेना है, इन सब को दूर करना है अपनी दाग की बारी से। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक और वचन देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 20 से 23 पद तक। मरकुस 7 20 से 23, मरकुस 7 20 से 23। और भी कुछ लोमड़ियां हैं, देखते हैं। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अंदर से जो निकल रहा है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये लोमड़ियां भी हैं, ये भी लोमड़ियां हैं, इनको भी दूर करना है। जो हमारे अंदर जाती हैं वो हमको अशुद्ध नहीं करती हैं, बल्कि जो हमारे अंदर से निकलता है वो अशुद्ध करता है। वो क्या है? वो बुरे बुरे विचार हैं, व्यभिचार है, चोरी है, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, लालच करना, दुष्टता करना, छल कपट, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा करना। सबसे ज्यादा आज मूर्ति पूजा मसीही समाज में होती है। 4 मसीही भाई बहन अगर आपस में बैठ गए तो क्या बातें होती हैं? एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की निंदा करना। प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, प्रभु की महिमा नहीं करेंगे बात बात पे। प्रेज द लॉर्ड नहीं, प्रभु की महिमा नहीं, प्रभु की स्तुति नहीं, बल्कि बुराई करना। 4 विश्वासी भाई अगर बैठ गए तो कुछ नहीं मिला तो पादरी की बुराई करना। पादरी साहब ने आज क्या किया, आज कहाँ गए, आज पता नहीं क्या है, कहाँ है, कैसे है ना? 4 पादरी बैठ गए तो कलीसिया की बुराई करना। वो कलीसिया का वो मेंबर ऐसा है, वो कलीसिया का वो मेंबर ऐसा है, ये है, वो है। घमंड तो साहब पूछो ही मत। निंदा, अभिमान, घमंड करना है क्रूस पे करो, मसीह पे करो। और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। एक और पद देखते हैं, रोमियो 1:28 से 31। रोमियो 1:28 से 31। कुछ और लोमड़ियों के बारे में है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कुछ और लोमड़ियों के बारे में है। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। यहां भी हम देखते हैं कुछ लोमड़ियों के बारे में।
चुगलखोर हो गए हैं, बैर भाव से भर गए हैं? अरे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, किसी पत्थर की, किसी धातु की, अष्ट धातु की, लकड़ी की बनी हुई मूर्ति पर हम पानी नहीं चढ़ाते हैं, वो हमने बंद कर दिया है। हाँ, अरे ये मूर्ति हटाओ हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये सब मूर्ति पूजा नहीं करनी है। लेकिन क्या है, लोभ की मूर्ति पर हम जो लोभ की मूर्ति, लालच की मूर्ति बना करके उस पे जो लोभ का, लालच का जो हम पानी डाल रहे हैं, वो क्या मूर्ति पूजा नहीं है? वो क्या मूर्ति पूजा नहीं है? हालेलुया। बैर भाव से भर गए हैं? आपस में बैर है, ये क्या मूर्ति पूजा नहीं है? डाह, जलन, हत्या। प्रभु ने कहा अरे तुम क्रोध मत करो, हत्या करने की तो बात छोड़ो। झगड़े, आपस में झगड़े हो रहे हैं, ये क्या सब मूर्ति पूजा नहीं है? हम ईर्ष्या का पानी क्या उस पे नहीं चढ़ा रहे हैं? क्या हम चुगलखोरी का पानी, चंदन, चुगलखोरी नामक चंदन का टीका नहीं लगा रहे हैं? परमेश्वर, और तो और परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग हैं। ऐसे भी मसीही लोग हैं जो बाइबल के इस परमेश्वर से घृणा करते हैं। इसीलिए 28 पद में कहा है, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। उनके निकम्मे मन पर उनको छोड़ दिया है परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, ये क्या मूर्ति पूजा के बराबर नहीं है? विश्वासघाती, अरे भैया हमने आप पे विश्वास करके, आपने जब कहा कि हमको भैया पैसे की जरूरत है, आप हमको दे दीजिए, हम आपको 1 महीने बाद वापस कर देंगे। हमने भी सोचा कि चलिए आपको जरूरत है, हमने आप पे विश्वास करके हमने आपको रुपया दे दिया। अब 1 महीना का 6 महीना बीत गया, हम 1 महीना का 30 बार कह रहे हैं, बार बार पैसा मांग रहे हैं, हमें भी जरूरत है, लेकिन आपने विश्वास तोड़ दिया। आपने विश्वास कहा, हमने आप पे विश्वास किया, आपने कहा 1 महीने बाद हम पैसा दे देंगे, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। विश्वासघाती हो गए हैं और ऑनलाइन प्रचार करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। माया रहित हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं, बिल्कुल माया नहीं है, निर्दयी हो गए हैं। कोई दया माया नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब अपनी गरज थी, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हाँ, ये जब ज्यादा नहीं बोलेंगे लोगों को बहुत तकलीफ होगी। कुलुसियों 3:5 से 8, एक और पद देखते हैं। कुलुसियों 3:5 से 8। इसलिए प्रभु कहते हैं, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा नहीं करते हैं साहब हम तो, कोई मूर्ति नहीं मिलेगी किसी ईसाई के घर में। लेकिन क्या हम लोभ की मूर्ति बनाकर उसके ऊपर क्या हम लोभ की पानी नहीं चढ़ा रहे हैं? लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, दुष्कामना, बुरी कामना, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा
और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। प्रेज गॉड, हालेलुया। निंदा करना आपस में, हालेलुया, प्रेज गॉड। लोग निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि हम यीशु वाले हैं। हम यीशु वाले हैं इसलिए लोग हमारी निंदा करते हैं, हालेलुया। हम बहुत ज्यादा यीशु का नाम लेते हैं इसलिए लोग हमारी निंदा करते हैं। कोई बात नहीं, हालेलुया। ये तो हमको मूर्ति पूजा के बराबर ये सब जो चीजें हैं, लोभ, ये सब हमको छोड़ देना है, त्याग देना है, हालेलुया। सबसे ज्यादा लड़ाई हमने देखी चर्च में जब कोई प्रीति भोज होता है, नाम है उसका प्रीति भोज है, कोई डिनर उनर लंच का जब कार्यक्रम होता है, तब देखिए साहब टांग के लिए कैसी लड़ाई होती है। हम इतने बड़े पादरी हैं, हम बड़े धुरंधर पादरी हैं, हमारे लिए बढ़िया पीस होना चाहिए। ये क्या साग पात खिला रहे हैं शादी में, है? दावत में ये हम कोई बकरी हैं क्या? हम साग पात खा रहे हैं। अरे हम शेर हैं, शेर, मीट खाते हैं, मीट, यहूदा के शेर हैं। हाँ, साग पात बकरी है क्या जो साग पात खाएं? है? लेग पीस चाहिए, लेग पीस ले आओ। अरे भैया, लेग पीस तो 2 ही ना होती है मुर्गे में, 4 होती है। लेग पीस सबको कहां से मिल जाएगी? लेग पीस के लिए, बोटी के लिए लड़ाई होती है। लेग पीस दो, लेग पीस, बोटी। और फिर वहीं मेज के ऊपर तो लेग पीस चलेगा, अब मेज के नीचे से दारू की बोतल पे ग्लास में उड़ेला जाएगा दारू। प्रेज गॉड। प्रभु दया करे, प्रभु अनुग्रह करे। कुछ और पद देख लेते हैं। लूका 11:41, लूका 11:41, हालेलुया, हालेलुया। लूका 11:41। परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जो भीतर ये सब भरे हैं ना, क्रोध, बैर, भाव, ये सब दान कर दो। किसको दान कर दो? शैतान को दान कर दो। शैतान को दे दो, ले भैया तू अपनी चीज ले, मेरे को नहीं चाहिए ये। और उनको दान कर दो तो क्या हो जाएगा? सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, हालेलुया। वो उड़ाऊ पुत्र था ना, अपने पापा से, अपने पिता से रूठ कर, अपने पिता से अलग हो करके वो चला गया। जब वो फिर वापस आया, अपनी गलती का एहसास हुआ और पिता ने देखा, और फिर पिता ने दौड़ करके उसके पास गया, उसको गले लगाया, उसको क्षमा किया, उसको नौकरों से बोला, अरे इसको नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ और अंगूठी पहनाओ, हैं, और बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार करो। प्रेज गॉड। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो प्रभु हमको सारी चीजें दे देता है। तो हमको सब ये सब बुरी बातों को सब कुछ त्याग देना है, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने त्याग दिया है था। और हमको परमेश्वर की तरफ फिरना है, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस लौट आया, उसी तरह से हमको भी परमेश्वर, पिता परमेश्वर के पास वापस लौट आना है, हालेलुया। एक और पद देखते हैं जल्दी से, मीका 6:8। मीका 6:8 मिलेगा? मिलेगा, क्या बात है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, बता चुका कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इस छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रभु दया करे। तो परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा परमेश्वर तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है
कि तू न्याय से काम करे, अन्याय से काम नहीं करना है। कृपा से, दया से, माया से प्रीति रखना है। माया रहित नहीं होना है, निर्दयी नहीं होना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है, परमेश्वर के साथ दया से चलना है। तो हम अपने इन सारे लोमड़ियों को, इन सारी गंदी बातों को अपने जीवन से दूर करें। प्रभु दया करे, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से कृपा मांगे और अपने शरीर के इन सारे अंगों को प्रभु को समर्पित कर दें, जो हमको प्रभु से दूर करती हैं। जैसे प्रभु लिखा भी है कि अगर तेरी आँख तेरा ठोकर दे तो अपनी आँख को निकाल दे, या तेरा हाथ तुझे ठोकर का कारण बन रहा है तो अपने हाथ को काट के अलग कर दे। लूला होके, अंधा होकर के, लंगड़ा होकर के स्वर्ग में जाना बेहतर है ना। तो प्रभु दया करे कि हम अपने जीवन से इन बुरी बातों को दूर करें अपने, और ये जो भी अंग हमारे इन कामों में लगे हुए हैं, इन अंगों को परमेश्वर को हम सुपुर्द कर दें कि वो इनसे अपनी महिमा का काम ले, है ना। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आपने बहुत अच्छे से हमको ये समझाया प्रभु जी कि ये छोटी छोटी लवड़ियाँ प्रभु जी हमारे विश्वासी जीवन को बर्बाद कर देती हैं प्रभु जी, इनमें फल लाने नहीं देते हैं प्रभु जी। जो आपकी आत्मा का फल है प्रभु जी, हमारे अंदर से नहीं हो पाता है प्रभु जी, क्योंकि ये छोटी लुमड़ियाँ जो क्रोध हैं, दया और निर्दयता है, व्यभिचार है, लालच है, ईर्ष्या, घमंड, बुराई, ये सब प्रभु जी हमारे अंदर से दूर करें प्रभु जी। हम अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आँख को प्रभु जी, सब कुछ को प्रभु जी आपको सौंपते हैं प्रभु जी। आप इन सब से प्रभु जी अपनी महिमा कराएं प्रभु जी। प्रभु जी होने दे पिता कि इस वचन के द्वारा प्रभु जी लोग आपकी महिमा कर पाएं, लोग आपके बताए रास्ते पे चल पाएं प्रभु जी। लोगों से भी, जीवन से भी प्रभु जी इस क्रोध और इन सब बातें दूर हो प्रभु जी, लोभ की बातें दूर हो प्रभु जी। हम आपके साथ नम्रता से चलने वाले हों प्रभु जी, हम आपके साथ बलवा करने वाले ना हो प्रभु जी। हे पिता, हम अब प्रार्थना करते हैं इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु जी, इस पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया, सपनम दीदी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, उन सब पे आपकी आशीष हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने कलीसिया के जो भाई शैलेंद्र हैं प्रभु जी, जिनकी तबीयत बहुत खराब है प्रभु जी, आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी, उनको चंगाई दे पिता, क्योंकि आपने हमारी बीमारियों को उठा लिया है प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग कलीसिया में और बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, जिनके घुटनों में, टखनों में जो तकलीफ है, दर्द होता है प्रभु जी, उनके दर्द को दूर करें प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो किन्हीं कारण से जिनका एक्सीडेंट हो गया प्रभु जी, जिनको घुटनों में, सर में, कहीं पर भी चोट लग गई है प्रभु जी एक्सीडेंट के कारण, लोगों को आप छुएं प्रभु जी, उनको चंगाई दें प्रभु जी, उनकी तकलीफ को दूर करें प्रभु जी। उनकी जो घुटने में जो सूजन हो रही है प्रभु जी, उसकी सूजन को कम करें पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।